पेन की ग्रिफ का असली काम क्या होता है, और पानी की टंकी ज्यादातर ब्लैक ही क्यों होती है, और क्यों जापान के लोग 200 रुपए के टूटे हुए कटोरे को 1 लाख रुपए के सोने से जोड़ते हैं, और क्रिकेट बेल्ट में ये हिस्सा क्यों होता है। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 15। पिछले 1 दशक में दुनिया जितनी तेजी से बदली है, उतना बदलाव पिछले 5 दशकों में भी देखने को नहीं मिला, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सोशल मीडिया। 2010 से पहले लोग ऑफलाइन मिला करते थे और ऑफलाइन मीटिंग्स के दौरान ऑनलाइन मिलने, बातें करने और गेम खेलने के डिसीजन लिया करते थे। वहीं 2020 आते आते लोग पूरी तरीके से ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। अब हर चीज ऑनलाइन ही डिसाइड हो जाती है, चाहे वो ऑफलाइन मीटिंग्स करना हो या ऑनलाइन गेम खेलना। और ये बदलाव पॉसिबल हो पाया है सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया की वजह से और क्या क्या बदलाव पिछले 10 सालों में आए हैं, कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 14। रबर से हम पेंसिल का लिखा तो मिटा सकते हैं, पर पेन का लिखा नहीं मिटा सकते। ये आप सभी जानते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए आज आपको बताते हैं। पेपर कई फाइबर्स की लेयर से मिलकर बना होता है। ऐसे में जब उस पर पेंसिल से लिखा जाता है तो पेंसिल से ग्रेफाइट पेपर पर छूट जाता है, और जब हम उस पर रबर रगड़ते हैं तो रगड़न की वजह से रबर पिघल जाता है, जिससे पेपर पर लगा ग्रेफाइट रबर से चिपक जाता है और पेपर पहले जैसा साफ हो जाता है। वहीं पेन की स्याही लिक्विड फॉर्म में होती है, जो पेपर पर लगने के बाद पेपर की फाइबर्स लेयर्स में अब्जॉर्ब हो जाती है, जिसके चलते पेन का लिखा रबर से नहीं मिट पाता। नंबर 13। माउंट एवरेस्ट पर हाई स्पीड इंटरनेट चलता है। जी हाँ, 2014 के बाद माउंट एवरेस्ट के टॉप पर तो नहीं, लेकिन उसके काफी हाइट तक आपको काफी फास्ट इंटरनेट देखने को मिलेगा। लेकिन एकदम टॉप पर थोड़ा बहुत ही इंटरनेट पकड़ेगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इंटरनेट भेजना काफी मुश्किल और महंगा होगा। नंबर 12। हम हमारी दोनों आंखों से एक ही वक्त में एक ही डायरेक्शन को देख सकते हैं, लेकिन वही जो एक गिरगिट होता है, उनकी आंख 360 डिग्री मूव होती है और हर एक डायरेक्शन में घूम सकती है। और कमाल की बात तो ये है कि ये दोनों आंखों को अलग अलग तरीके से मूव कर सकते हैं, और इसीलिए इनकी आंखों को देखना काफी अजीब सा लगता है। नंबर 11। आपने भी कभी ना कभी नोटिस किया होगा, जहां एक तरफ सभी सिक्के एक मेटल से बनाए जाते हैं, वहीं 10 के सिक्के में 2 मेटल्स इस्तेमाल होते हैं। पर आखिर क्यों? चलिए आज आपको बताते हैं। 10 का सिक्का वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ा सिक्का होता है, इसीलिए उसे बाकी सिक्कों से अलग बनाया जाता है। 10 के सिक्के का डिजाइन 1990 में फ्रांस द्वारा बनाए गए 10 रुपए के स्विस कॉइन से इंस्पायर्ड है, जिसे बनाने में आरबीआई को हर सिक्के पर 5.54 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और यही कारण है कि सिर्फ 10 का सिक्का 2 मेटल्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, वहीं बाकी सिक्कों में सिर्फ 1 मेटल का इस्तेमाल होता है। क्या आपने आज से पहले इस फैक्ट के बारे में सुना था? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 10। सहारा रेगिस्तान का नाम आप सभी ने सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े इस रेगिस्तान में एक दिन में इतनी सोलर एनर्जी आती है कि पूरी दुनिया को 1 साल तक बिजली प्रोवाइड कराई जा सकती है। बावजूद इसके सहारा रेगिस्तान में सोलर पैनल्स नहीं लगाए जाते। पर आखिर क्यों? चलिए आज आपको बताते हैं। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये ऐसा करने से सारा का इकोसिस्टम खतरे में आ जाएगा। दूसरा कारण है पैसा। सारा का रेगिस्तान 9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, जिसे सोलर पैनल से ढकने में काफी ज्यादा खर्चा आएगा। तीसरा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अगर सहारा को सोलर पैनल से ढक भी दिया जाए तो उससे बनने वाली बिजली को स्टोर कैसे किया जाएगा और उसे दुनिया भर में भेजा कैसे जाएगा। नंबर 9। आपने कई बार देखा होगा कि छाते के अंदर सिल्वर कोटिंग होती है, तो ऐसा क्यों होता है? छाते का इस्तेमाल बारिश से बचने के लिए और धूप से बचने के लिए किया जाता है। ऊपर की जो काली परत है वो बारिश से तो बचा लेती है, लेकिन धूप से नहीं बचा पाती, क्योंकि धूप उसके अंदर से आ सकती है। लेकिन अगर सिल्वर कोटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा तो वह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देगा, और इसीलिए सिल्वर कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8। आपने भी बस में ट्रेवल करते हुए नोटिस किया होगा कि बस में सीट बेल्ट नहीं होती, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए आज आपको बताते हैं। बस की सीट्स काफी कम जगह में होती है, इसीलिए जब भी बस का एक्सीडेंट होता है तो उसमें बैठे लोगों को बस उस छोटे से एरिया में बैठे होने के चलते ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। साथ ही बस कार्स के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग भी होती है। बस कार्स के मुकाबले काफी ऊंचाई पर होती है, इसलिए जब भी बस का एक्सीडेंट होता है तो ज्यादातर इम्पैक्ट बस के निचले हिस्से पर होता है। बस के पैसेंजर पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, और यही कारण है जिसके चलते बस में सीट बेल्ट्स नहीं दी जाती। ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 7। नासा से ली गई इस मास्क के फोटो में यहाँ पर हमको यह क्लियर दरवाजा दिख रहा है,
नासा कई बार मार्स की फोटो रिलीज करता रहता है, पर इस वाली फोटो में हमको यह क्लियर दरवाजा दिख रहा है, इसलिए कई लोगों का कहना है कि यह कोई सीक्रेट जगह पर जाने का दरवाजा है जिसके अंदर हो सकता है आज भी कोई रहता हो, यानी कि एलियन। वहीं कई लोगों का कहना है कि यह बस कोई नेचुरल फिनोमिना है, पर यह इतना ज्यादा परफेक्ट है कि नेचुरल फिनोमिना लगता नहीं। नंबर 6, ये काफी ज्यादा शॉकिंग फैक्ट है कि पांडा का एक साल इंसानों के 3 साल के बराबर होता है। पांडा जो होते हैं वो पूरे साल बस खाते हैं और सोते हैं, जिसकी वजह से वो काफी सुस्त होते हैं। इस वजह से अंदाजे के तौर पर पांडा का जो एक साल होता है वो इंसानों के 3 साल के बराबर होता है। इसके साथ ही जो पांडा है वो इंसानों से 3 गुना कम जीते हैं। नंबर 5, जापान में अगर छोटी सी छोटी चीज भी टूटती है तो उसे असली सोने से रिपेयर किया जाता है। जापान में जब किसी कप जैसी चीज टूटती है तो उस चीज को गोल्ड से रिपेयर किया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसमें बिल्कुल रियल गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। देखा जाए तो यह इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। नंबर 4, ये फोटो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो आपको नया जैसा बेम्बू दिख रहा है ये लॉकडाउन के टाइम पर ग्रो हुआ था, इसलिए ये नया जैसा है। और वही इसके अलावा जो दूसरे बेम्बू है वो पुराने जैसे लग रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस नए वाले बेम्बू को किसी ने भी टच नहीं किया। नंबर 3, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घरों में काले रंग की पानी की ही टंकी का इस्तेमाल करते हैं, ये जानते हुए कि काली टंकी में पानी काफी गर्म हो जाता है। लोग काले रंग की ही टंकी का इस्तेमाल करते हैं, पर आखिर क्यों? चलिए आज आपको बताते हैं। काले रंग की टंकी सनलाइट को ऑब्जॉर्व करती है, पर टंकी के अंदर सफेद रंग की कोटिंग होने के चलते टंकी में मौजूद पानी ज्यादा गर्म नहीं हो पाता। साथ ही काली टंकी बाहर से काफी गर्म रहती है, जिसके चलते उसके सरफेस पर काई नहीं जम पाती है। इसलिए काली टंकी को कई महीनों तक बिना धोए इस्तेमाल किया जा सकता है। और सफेद टंकी में सनलाइट अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, और यही कारण है कि सफेद टंकी में काई जम जाती है, जिसके चलते सफेद टंकी को हर महीने धुलाई की जरूरत पड़ती है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर लोग काली पानी की टंकी का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो आपने यकीनन क्रिकेट बेल्ट में इस हिस्से को नोटिस किया होगा। कि आपको पता है कि इसका काम क्या है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्रिकेट बेल्ट का कर्व होता है। माना जाता है कि अगर कर्व अच्छा होता है तो बेल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा बनेगा। इसी के साथ ही ये अगर परफेक्ट सेंटर में नहीं होता तो बेल्ट का बैलेंस डगमगाता है। अगर आप कोई लोकल में खेलते हो तो फिर आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप प्रोफेशनली खेलते हो तो फिर अगर बेल्ट का बैलेंस सही नहीं है तो शॉट मारने में दिक्कत होगी। इसी के साथ ये बेल्ट के वजन को भी कम करता है। अगर बेल्ट पूरा स्क्वायर शेप का होगा तो वजन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और शॉट मारने में भी दिक्कत होगी। नंबर 1, आपने आज तक कई पेन में ये ग्रिप नोटिस किया होगा। कुछ पेन में ये होता है और कुछ पेन में नहीं। ऐसा क्यों और इसका असली काम क्या होता है? सबसे पहली बात, ये कुछ पेन में होता है और कुछ पेन में नहीं, और इसका रीजन है एक्सपेंस। आप जितना ज्यादा महंगा पेन लेते हो उसमें उतने ही ज्यादा फीचर आते हैं, और अगर आप कोई सस्ता पेन ले रहे हो यानी कि 5 रुपए का कोई पेन ले रहे हो तो उसमें ये ग्रिप नहीं आता। अगर आप 10-20 रुपए का पेन ले रहे हो तो उसमें ब्लू कलर की ग्रिप आती है। इसका सबसे मेन काम है ग्रिप जनरेट करना, और नॉर्मल पेन में भी अच्छी ग्रिप होती है, पर महंगे पेन में ऐसी रबर की ग्रिप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको ज्यादा प्रीमियम फील आए, आपको लगे आपने अपने पैसे सही खर्च किए हैं।